सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज के हेडलाइंस। बीएचयू में कोर्स ऑफ खजुराहो प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन, कला और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम। बीएचयू के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की ओर से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी पर जागरूकता शिविर आयोजित। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, संत कंवरराम सिंधु युवा समिति और आर्य शंकराय हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित। और गर्मी की छुट्टी में बच्चे फैलाएंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता। ग्रीष्मावकाश के पूर्व नमामि गंगे ने बच्चों को दिलाई जल संरक्षण की शपथ। और अब समाचार विस्तार से। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में किया गया। बीएचयू के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की ओर से विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश यादव के नेतृत्व में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर विश्व आईबीडी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसे हर साल 19 मई को मनाया जाता है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को आईबीडी जैसी गंभीर लेकिन अक्सर कम समझी जाने वाली बीमारी के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंखवार, अस्पताल के अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता, डीन शोध प्रोफेसर गोपाल नाथ, विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव, डॉक्टर एस.के. शुक्ला, डॉक्टर विनोद कुमार तथा डॉक्टर अनुराग कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को माल्यार्पण करके किया। डॉक्टर देवेश यादव ने अपने संबोधन में बताया कि आईबीडी एक दीर्घकालिक आंतों से जुड़ी बीमारी है, जिसमें खासतौर पर क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं। यह रोग पेट में सूजन, दर्द, लगातार दस्त, थकावट और वजन कम होने जैसे लक्षणों के साथ सामने आता है और इसके इलाज में समय और निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आईबीडी कारण स्पष्टतः अलग अलग होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पीड़ित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, शरीर की सुरक्षा प्रणाली की असामान्य गतिविधियों का कारण होता है। अन्य कारणों में आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी कारण शामिल हैं। तनाव और कुछ खाने की चीज़ें भी आईबीडी के लक्षणों को बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर यादव ने आगे कहा, भारत में आईबीडी के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान और जागरूकता का स्तर अब भी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे शिविर न केवल जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि सही समय पर निदान और जीवन शैली में सुधार के जरिए मरीजों को बेहतर जीवन जीने में भी सहयोग करते हैं। डॉक्टर देवेश यादव के अनुसार अगर कोई मरीज बार बार तुरंत शौच जाने की जरूरत, पेट में दर्द, वजन घटना, भूख की कमी और मल में खून आने जैसे लक्षणों से पीड़ित है तो उन्हें इलाज के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई मरीज आईबीडी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। आईबीडी को नियंत्रित करके सामान्य या लगभग सामान्य जीवन जीना संभव है। यह बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में समय रहते सही निदान, नियमित जांच और मरीज केंद्रित इलाज बेहद जरूरी है। इस शिविर के दौरान डॉक्टर अजय कुमार यादव, आहार विशेषज्ञ शिवानी त्रिपाठी एवं रागिनी मौर्य द्वारा निःशुल्क पोषण संबंधी सलाह और आईबीडी से जुड़ी जांचों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को तनाव प्रबंधन, संतुलित आहार और लक्षणों की निगरानी जैसे पहलुओं पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया गया। अंत में प्रतिभागियों को जागरूकता पुस्तिका, महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र और फॉलोअप सहायता से संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का संबोधन डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर अनुराग कुमार तिवारी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने दिया। प्लेट्स बांटे हैं, मरीजों को बुलाया है, डाइटिशियंस हैं हमारे यहाँ पे और डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर देवेश, डॉक्टर अनुराग, मैं खुद और एमएस सर आए थे, डॉक्टर डायरेक्टर सर आए थे। इन सब लोगों ने डॉक्टर गोपाल नाथ आए थे, डीन एकेडमिक, उन्होंने सबने मिलकर जागरूकता के लिए कि आईबीडी में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, ये बीमारी कैसे होती है, इसका इलाज कैसे होता है, आगे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, डॉक्टर से आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इसमें क्या आगे चल कर के ये कैसे ठीक हो सकती है अपने आहार विहार। और हमने फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट जो कि मल प्रत्यारोपण होता है, जो कि एक आजकल नया कारगर उपाय आया है, जो हम लोग अभी इसके बारे में भी चर्चा करी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इकोस ऑफ खजुराहो कला प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ। दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी इकोस ऑफ खजुराहो का सोमवार को अहिवासी कला वीथिका में संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित के मुख्य आतिथ्य में भव्य उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में संकाय के 20 पूर्व एवं वर्तमान छात्रों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया, जो खजुराहो की कलात्मक विरासत और वाराणसी की आध्यात्मिक गरिमा के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक है। इन छात्रों के लगभग 200 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो जल रंग, एक्रेलिक, पेंसिल एवं चारकोल माध्यम में विभिन्न चित्र तलों जैसे हैंडमेड, फैब्रियानो, आइवरी, कैनसन्स तथा कैनवास पर उकेरे गए हैं।
संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने अपराह्न 2 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल खजुराहो की कालजयी कला को दर्शाती है, बल्कि युवा कलाकारों की संवेदनशीलता और नवाचार को भी उजागर करती है। यह हमारी साझी सांस्कृतिक पहचान का जीवन दस्तावेज है। प्रदर्शनी क्यूरेटर एवं सहायक आचार्य डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगिड़ ने इसे अद्भुत बताते हुए कहा कि छात्रों की रचनाएं केवल चित्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति एक सृजनात्मक श्रद्धांजलि है। इनमें खजुराहो की मूर्ति कला का उत्कर्ष और काशी की आध्यात्मिकता का समन्वय है। प्रतिभागी प्रवीण पटेल, मिथिलेश प्रसाद मेली, पवन चौरसिया, रोहित शर्मा, शिवम सरोज सहित संकाय के पूर्व छात्रों की कृतियां प्रदर्शनी की मुख्य आकर्षण हैं। इनके कार्यों को संकाय प्रमुख ने ध्यानपूर्वक देखा तथा सृजनात्मक उत्कृष्टता की सराहना की। यह प्रदर्शनी दोनों नगरों खजुराहो और वाराणसी के बीच एक दार्शनिक संवाद स्थापित करती है। उद्घाटन समारोह मुख्य रूप से के सुरेश कुमार, छात्र सलाहकार दृश्य कला संकाय, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल, श्री कृष्णा सिंह, अनिल शर्मा एवं मानती शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। जिसका नाम है इकोज ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो में जाकर के उन लोगों ने वहाँ के मंदिरों के बारे में, जितने टेम्पल्स हैं, जैसे शिव से भी रिलेटेड हैं, शैव धर्म से और वैष्णव धर्म दोनों को रिप्रेजेंट करता है वो मंदिर। तो वो सारे मंदिरों का उन लोगों ने वहाँ पे देखा और उस पर काम किया और उसकी स्टाइल जो है खजुराहो की, जिसके लिए खजुराहो फेमस है और जो एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक नमूना है। वहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव भी होता है हर साल। तो ये स्टूडेंट सारे हमारे जाकर के वहाँ पे उन्होंने काम किया और ये जो मतलब स्टूडेंट और आर्टिस्ट कह सकते हैं क्योंकि अब ये फ्रीलांसर हो गए हैं और ये काम कर रहे हैं बाहर जाकर के। तो ये इनकी ये एक तरह से ट्रैवलिंग आर्ट एग्जीबिशन ये करते रहते हैं। पहले अभी इन्होंने यहाँ किया है, हो सकता है फ्यूचर में ये कहीं और का भी प्लान करें। और इनके जो कलावृत नाम से इनका एक ग्रुप है जो कि इनका चाहते हैं वो कि वो हर जगह जाएं जहाँ भी इस तरह की सांस्कृतिक विरासत है, उस हर सिटी में जाएं, क्योंकि ये बनारस भी शिव की नगरी है और खजुराहो में भी शिव का कंदरिया महादेव मंदिर है। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स वाराणसी इकाई के स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ आधारशिला 2025 का आयोजन किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर वाराणसी इकाई की स्थापना दिवस का 22वां वर्षगांठ आधारशिला 2025 18 मई रविवार को स्थानीय सूर्या होटल कैंट वाराणसी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आम जनमानस को सस्ता एवं सुरक्षित भवन निर्माण का सदस्यों द्वारा संकल्प लिया गया और सुरक्षित निर्माण हमारी जिम्मेदारी को एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया। सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल किंजाडावाइटकर सपत्नीक द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्रबंध कारिणी के सभी सदस्यों द्वारा केक काटकर वर्षगांठ मनाया गया। इसी क्रम में गणेश वंदना के साथ सदस्यों एवं उनके परिजनों तथा बच्चों के द्वारा गीत, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम दर्शना सत्संगी द्वारा गिटार पर मैशअप गीत गाया गया, जिसका तालियों से उत्साहवर्धन किया गया। कात्यानी सिंह द्वारा कविता पाठन ने सभी को मोहित कर लिया। शिवानी श्रीवास्तव, सारिका श्रीवास्तव, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, शुभ्रांशु सिंह, नीले नीले अंबर, संजीव गुप्ता, लिखे जो खत तुम्हें के गीतों पर उपस्थित सभी जन झूम उठे। साथ ही साथ इंजीनियर कुमार नीरज तथा विवेक नारायण ने गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, महामंत्री देवेंद्र सिंह, सचिव अभिषेक दुबे के साथ वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज के परामर्शदाता अभियंताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन इंजीनियर संजय सिंह द्वारा किया गया। ये हमारी जो एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया है और हमारे पास 46 चैप्टर हैं जो कई राज्यों में फैले हुए हैं, यूपी, बिहार, आसाम, झारखंड, NCR, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे राज्यों में हैं। ये हमारा इसकी शुरुआत बनारस से हुई थी, तो यहाँ पर स्थापना दिवस का ये 22वां साल है। 2003 में हमने इस एसोसिएशन की स्थापना की थी और तब से ये अनवरत चालू है। और हमारा जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि हम समाज को अच्छे कम दामों में अच्छी सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान कर सकें, सारी कंसल्टेंसी दे सकें हम लोग। और देश हो और चाहे राष्ट्र हो, मतलब राष्ट्र हो, हम निर्माण की सर्वोत्तम जो है स्थिति हम लोग वो प्रदान करते हैं सारी की सारी। पहले भाई साहब आपका जो एसोसिएशन था जल संरक्षण की बात करता था, तो इस बार कुछ ऐसा नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। ये हर साल हमारी अलग अलग थीम होती है। इस बार का क्या थीम है? इस बार की थीम है एक राष्ट्र हो चाहे शहर, हम निर्माण जो है वो एकदम पक्का होना है। ये इस बार की थीम है।
श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में नमामि गंगे द्वारा पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गर्मी की छुट्टियों के पूर्व सोमवार को नमामि गंगा ने श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के बीच पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर इस दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बच्चों को पर्यावरण संबंधित जानकारी दी। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण, जल व वायु प्रदूषण के कारक, कारण व निवारण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पर्यावरण के ह्रास के कारण ही आज वायुमंडल, जलवायु प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुए हैं। पेड़ों की कमी कारण चिलचिलाती धूप, पृथ्वी का गर्म होना तथा शुद्ध वायु में कमी जैसी समस्या उत्पन्न होगी। जल व वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधित गंभीर खतरा एवं अन्य समस्या उत्पन्न होगी। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। बताते चले कि आगामी 21 मई बुधवार से ग्रीष्मावकाश की वजह से विद्यालय में पठन पाठन नहीं होगा, इसलिए गर्मी की छुट्टियों को पर्यावरण संरक्षण का संदर्भ उपयोगी बनाकर सोमवार को ही जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण के प्रेरित किया गया। बच्चों ने इसके महत्व को जानकर पर्यावरण संरक्षण में हर संभव सहयोग करने का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के राजेश शुक्ला, विद्यालय के प्रधानाचार्य मुक्ता पांडे, महानगर संयोजक सारिका गुप्ता, पूनम शुक्ला व शिक्षिकाओं के साथ सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रही। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था
जैसे बास्केटबॉल इत्यादि योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी, संत कंवर राम सिंधु युवा समिति एवं आरएस शंकरा आई हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी द्वारा संत कंवर राम सिंधु युवा समिति के संयोजन में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर अमरनगर कुटिया सोनिया वाराणसी में लगाया गया। डॉक्टरों का स्वागत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति विजय शाह एवं संत कंवर राम सिंधु युवा समिति के अध्यक्ष जय लालवानी ने किया। शिविर के संयोजक जयप्रकाश बालानी, जय लालवानी, डॉक्टर संजय राय ने संयुक्त रूप से बताया कि नेत्र परीक्षण एवं अत्याधुनिक नेत्र मोबाइल वैन में चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। शिविर में 105 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ, जिसमें जांच के उपरांत 13 मोतियाबिंद के मरीज मिले। मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु आरजे शंकरा हॉस्पिटल हरुआ में भर्ती कराया गया, जहां आज ही उनकी समस्त जांच की जाएगी। रिपोर्ट अनुकूल आने के उपरांत उनका ऑपरेशन तत्काल कर दिया जाएगा। शिविर में अन्य मरीजों को नेत्र जांच कर चश्मे का नंबर दिया गया एवं दवा से उपचार भी हुआ। उपर्युक्त शिविर में जेपी बालानी, जय लालवानी, सुनीत रामनानी, रतन राजवानी, वेदमूर्ति शास्त्री, रोहित बलानी, राम गोपाल त्रिपाठी, डॉक्टर एस गांगुली, मृत्युंजय चक्रवर्ती, कमल किशोर तिवारी, राजकुमार वाधवानी, शेषनाथ राय, सुनील वाद्या, कमल हरचानी, पवन सादिजा आदि ने अपना विशेष सहयोग दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर नेत्र शिविर लगाया गया है, जिसमें निःशुल्क नेत्र परीक्षण भी होंगे और जो ऐसे मरीज मिलते हैं जो मोतियाबिंद के हैं तो उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। यह कैंप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी में संत कंवर राम सिंधु युवा समिति जो वाराणसी की है इसके सहयोग से आयोजित की है। और जो वाराणसी में इस समय अत्याधुनिक हॉस्पिटल खुला हुआ है, शंकरा नेत्रालय, ये हरुआ बाईपास पर, तो यहाँ की पूरी जो मेडिकल टीम है ये अपने मोबाइल वैन के साथ यहाँ पर आई हुई है। इनकी पूरी मेडिकल टीम आज यहाँ पर नेत्र परीक्षण करेगी, जितने भी शिविर में लोग आए हुए हैं। और इनमें से जितने भी लोग कैटरेक्ट के मरीज़ मिलेंगे, मोतियाबिंद के मरीज मिलेंगे, इनको यहाँ से हम लोग ने निःशुल्क वहाँ हॉस्पिटल तक ले जाने की व्यवस्था की है। अस्पताल में इनकी भर्ती होगी, वहाँ निःशुल्क उन्हें भोजन दिया जाएगा और निःशुल्क उनका जो है ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। आईबी प्रोडक्शन एवं गुलिस्ता एकता ट्रस्ट द्वारा मिस्टर एंड मिस किड्स ग्लैमर आइकॉन ऑफ यूपी सीजन 5 के विजेताओं की सफलता पार्टी का आयोजन किया गया। ककरमत्ता स्थित एक होटल के सभागार में मॉडलिंग कंपटीशन कराने वाली संस्था आईबी प्रोडक्शन एवं गुलिस्ता एकता ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मिस्टर एंड मिस किड्स ग्लैमर आइकन ऑफ यूपी सीजन 5 के विजेताओं के सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईबी प्रोडक्शन गुलिस्ता एकता ट्रस्ट के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से बताया कि मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे युवाओं के लिए आईबी प्रोडक्शन हमेशा से आगे बढ़कर सक्रिय रहा है। हम चाहते हैं कि सभी युवा आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बने। इसी उद्देश्य से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडलिंग संबंधी चीज़ों पर संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। विजेताओं में मिस्टर प्रथम स्थान पर रहे अल्तमस, फर्स्ट रनर अप राजन सिंह, सेकंड रनर अप अब्बास, थर्ड रनर अप श्रेयांश रहे। मिस विजेताओं में प्रथम अंशिता श्रीवास्तव रही, फर्स्ट रनर शौर्या, सेकंड रनर अंशिका निषाद, थर्ड रनर अप प्रियांशी रही। वहीं किड्स वाले में विजेताओं में प्रथम ओझल, फर्स्ट रनर अप पीहू और करिश्मा रही। मुझे सबसे पहले मुझे तो खुशी हो रही है इस बात को लेके कि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि इवेंट सक्सेस नहीं होगा और मेरा इवेंट बहुत ग्रैंड गया। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी हमारे मॉडल से मेरे जितना हो सकेगा मैं अपने जितने भी मॉडल थे सबको अपने सपोर्ट दूंगा। सर, आईबी प्रोडक्शन की बात की जाए तो लगातार मॉडलिंग के क्षेत्र में युवाओं को चल रहा है और भविष्य में क्या देखते हैं जो युवा गलत चले जाते हैं? देखिए सर, मैं सबसे बड़ी बात कि बाकी प्रोडक्शन से मैं मतलब नहीं रखता हूँ। मेरे प्रोडक्शन का एक रूल है, अगर मेरे प्रोडक्शन में कोई लड़की आती भी है तो उनके साथ मैं उनकी फैमिली के सिवा किसी और के अलाउ नहीं करता हूँ। आप अगर हमारे प्रोडक्शन पे आ रहे हो अपने मॉम डैड के साथ आओ, मॉम डैड के साथ जाओ। चला है हमारा ये सीजन 5 है जी। मैक्सिमम हमारे ने 34 लोग ने वो लिया हुआ था।
इमरान सर अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे विनर थे क्या कुछ उनके लिए भी प्लेटफॉर्म आगे रखा हाँ, विनर के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अभी हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है जल्दी, जिसमें गंगा महोत्सव में करवाने वाले हैं हमारी ट्रस्ट के गुलिस्ता एक्टर ट्रस्ट की तरफ से। और अभी हमारे शो से जो लोग भी निकले हैं उनको हमारे शो का एक ब्रांड एम्बेसडर 1 साल का, और प्लस हमारे शो का एक डायरेक्टर, जो डायरेक्टर स्टाम्प पेपर पे लिखित के साथ होगा, वो 1 साल का होगा। अब जिसको जो बेस्ट काम करेगा उसको दिया जाएगा। घाट संध्या कार्यक्रम में श्रीजा विश्वास के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम के प्रथम चरण में श्रीजा विश्वास ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक 3 ताल एवं समापन दादरा से किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। द्वितीय चरण में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रकृति मां नुक्कड़ नाटक का मंचन मां गंगा के पावन तट पर किया गया। नुक्कड़ नाटक का निर्देशन एवं परिकल्पना राजेश्वर त्रिपाठी की है। नुक्कड़ नाटक में भाग लेने वाले कलाकार अनुष्का, संस्कृति, शांभवी, ताशु, ऋतु, ऋषिका, वैष्णवी, जानवी, मुस्कान, सौम्या, दिव्या, सुहानी ने भाग लिया। भाग लेने वाले कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को भावविभोर कर दिया। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य धरती, जल, वायु, वन, पशु सभी का संरक्षण करना और जन जन तक पहुंचाना था। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र सौरभ श्रीवास्तव, विधायक कैंट, डॉक्टर के पांड्या, उप निदेशक सनबीम एकेडमी राजेश्वर त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। गोदौलिया स्थित एक होटल में शिवम क्लब एवं मधुलिका ट्रस्ट द्वारा सीपीआर कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिवम क्लब एवं मधुलिका ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान से सीपीआर कार्यशाला का आयोजन गोदौलिया स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के रविंद्र जायसवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय चिकित्सा अधिकारी, प्रदेश के जाने माने सीपीआर विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी रहे। इस अवसर पर डॉक्टर द्विवेदी ने प्रदेश मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित अन्य सदस्यों को बताया कि कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर देकर जान बचाई जा सकती है। पहला 3 मिनट गोल्डन टाइम होता है। कार्डियक अरेस्ट होने पर विशेष परिस्थिति में पीड़ित के जीवन की रक्षा विषय पर शिवम क्लब एवं मधुलिका चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान से संस्था का सभी सदस्यों को राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कार्डियक अरेस्ट आने पर बरती जाने वाली सावधानियों और सीपीआर से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आजकल व्यायाम और नृत्य करते समय भी लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं में देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे समय में सीपीआर देने की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को होनी चाहिए। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डॉक्टर शिव शक्ति द्वारा पूरे देश में चलाए गए इस सीपीआर अभियान की प्रशंसा की। इस दौरान संयोजक डॉक्टर सुनील मिश्रा सहित संस्था के अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर एक तरीके का जीवन रक्षक प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी रुके हुए हृदय को पुनर्जीवित किया जा सकता है, या यूँ कहें कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको जीवित कैसे किया जाए। और इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई वो 3 मिनट निर्धारित किया गया। इस 3 मिनट के अंदर आपको ये पता करना है कि वो व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, और इसी 3 मिनट के अंदर आपको सीपीआर देना है। सीपीआर को देने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति जब गिरता है तो उसकी सीन सेफ्टी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ के एरिया में गिरा हुआ है या बस स्टैंड पे गिरा है, हाईवे पे गिरा है, तो सबसे पहले उसको किनारे पे लेंगे, और दूसरी बात उसका रिस्पांस चेक करेंगे कि व्यक्ति जीवित है या नहीं जीवित है। उसे चेक करने के लिए कंधों पे और कानों पे बोलेंगे क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई आसपास व्यक्ति है उसे मदद के लिए बुलाना है। और जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्यक्ति की सांस चल रही है या नहीं चल रही है, जो इस बात को डिसाइड करेगा कि सीपीआर आपको देना है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए अपने कानों को उस गिरे हुए व्यक्ति के जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसके मुंह और नाक के पास ले जाना है और 10 सेकंड तक देखना है। अगर 10 सेकंड तक उस व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही है तो तुरंत हमें सीपीआर देना है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूजा बसाक और वर्षा बसाक का
सुमधुर जुगल गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी और मंडलायुक्त वाराणसी एस रायलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती पूजा बशाक और सुश्री वर्षा बशाक का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग रागेश्वरी में द्रुत ख्याल, 3 ताल में तथा 1 ताल में बंदिश प्रस्तुत किया, जिसके बोल थे सुनर न बिरहा, तथा अंत में भजन गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ हारमोनियम पर सूर्यांश रमन तथा तबले पर पीयूष कुमार ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।